शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे श्री राधे मेरी
वृषभानुदुलारी की। भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। आज संतों की, आचार्यों की कृपा से, गुरुजन की कृपा से इस अत्यंत ही घोर कलिकाल में भी, जहाँ नित्य प्रति अहंकार के कारण हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। एक परिवार के 2-4 संतान पुत्र भी एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते, लेकिन इस कलिकाल में भगवान के दरबार में लोग एक साथ बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। यही तो भगवत नाम संकीर्तन का प्रभाव है। भगवान के नाम रूप लीला धाम के वर्णन का यही प्रभाव है कि 4 भाई एक साथ जल्दी नहीं बैठ पाते, लेकिन संपूर्ण गांव समाज, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण, अलग अलग व्यवस्था के सभी लोग एक साथ यदि कहीं बैठते हैं तो रामकृष्ण के दरबार में ही बैठते हैं, और अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लोभ नहीं। पता नहीं प्रसाद में मालपुआ मिलेगा कि तुलसी दल, इसका भी ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी लोग भगवत बंधुओं, भगवान के नाम संकीर्तन का यही तो प्रभाव है। आइए भगवत नाम संकीर्तन के महत्व को स्मरण करते हुए आज इस वेला में मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय, ज्ञानमय, भक्तिमय इस वेला में हम सभी प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व अपने मुख, वाणी, हृदय को पवित्र करते हुए, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं, किसी को बैठाने से पहले पोछा लगाते हैं, छांव पीढ़ी करते हैं, तब जाकर के किसी को बैठाते हैं, तो यह जो मांगलिक मंगलाचरण है, यह छांव पीढ़ी है अपने हृदय के भीतर। जब ठाकुर जी को पधारना है, उनकी लीला का ध्यान करना है, तो पहले छांव पीढ़ी करके पवित्र किया, और पवित्र करके भगवत नाम संकीर्तन हम सभी उस दिव्य रसोत्सव में प्रवेश करें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर राम की आमद कर जाएंगे, वो अमर राम की आमद कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर बोलो राम राम राम, सीता राम राम
टूट जाए रतन सब रह जाएंगे, कीमती रतन सब रह जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का वो अमर नाम दुनिया में कह जाएंगे, वो अमर नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो। ये मानो न मानो, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल हम चले जाएंगे। राम का नाम लेकर वो अमर नाम दुनिया में कह जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कह जाएंगे। राम का कहते ऋषि मुनि यही बात की, कहते ऋषि मुनि, कहते ऋषि मुनि यही बात की, कहते ऋषि मुनि यही बात की। जो राम जो राम जो राम भजे तो भज जाएंगे। राम का नाम लेकर वो अमर नाम दुनिया में कह जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कह जाएंगे। राम का नाम लेकर राम का नाम लेकर भज जाएंगे। राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। कल हम सभी ने बहुत ही सुंदर भाव से रहस्य के साथ श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का अध्ययन किया, पाठ किया।
यह चिकित्सालय भी है और यह विद्यालय भी है। यह विद्यालय भी है। इसलिए हर चीज पर विचार करके वेदव्यास जी ने अपने कलम चलाए। प्रथम क्षण, प्रथम श्लोक का जो गायन किया, उसका गायन बड़े ही सुंदर छंद में किया, जिस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम। इसको चीटा का भी अर्थ कहते हैं। शार्दूल का मतलब श्रेष्ठ भी होता है और विक्रीडितम का मतलब है बचपन में। अब के बच्चों को वो सुख नहीं है। अब के बच्चे तो खाली फ्री फायर खेलते हैं, न देह में दम है, पतला पतला, और मोबाइल से ही रोज कितने शत्रुओं को मार देता है, कोई ठिकाना नहीं। और कुछ मरे न मरे, समय मर जाता है और बैटरी मर जाती है। थोड़ा सा और मरता है तो मोबाइल मर जाता है, और ज्यादा मरा तो मोबाइल में ऐसे बगुला के तरीके से गर्दन किए 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 गर्दन में दर्द हो जाता है, ये मर जाता है, बाकी मिलता कुछ है। लेकिन बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे। मिट्टी जब बारिश होती थी, कैसे पटकना, पम आवाज आता है। ये मिट्टी का खिलौना बनाना और उसको फोड़ना, फिर उसी को बनाना और फिर उसको कटोरा बना के पटाख फोड़ना, बड़ा अच्छा आवाज आता था। नहीं, ये खेल जो हमारे देहात में था, जो हमारी भारतीय संस्कृति के खेल थे, यह खेल बता रहे थे कि तेरा भी मुखड़ा ऐसे ही सुंदर बनाया है मिट्टी का, और वो परमात्मा बना के देख के कि बड़ा चिकना कटोरा बना है, कुछ देर निहारता है, निहारने के बाद उसको उठा के पटकता है, तो जो आवाज आती बम की, जैसे हम उससे खुश होते हैं, वैसे परमात्मा भी यही खेल करता रहता है। श्रेष्ठ खेल ये जो हमारे खेल थे ना, इन सभी में रहस्य छिपा पड़ा था। एक फिलॉसफी थी, एक दर्शन था। वो बच्चा जो मिट्टी के खिलौने बनाता और तोड़ता, हर दिवाली को घर बनाता और तोड़ता, वही संसार के रचयिता का खेल छोटे बाल्यावस्था में करता था। जीवन में उसे एक अनुभव था कि हम दिवाली को घर बनाते हैं और वो फिर घर टूटता है, अगली दिवाली फिर घर बनाते हैं, फिर टूटता है। ये पंडाल और कुछ नहीं है, एक ऐसी सजावट है जो मात्र 7 दिन रहेगी, फिर कथा समाप्त, पूर्ण होते 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 एक एक धागे को खोल दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा इसकी आवश्यकता क्या है, ये पंडालों की आवश्यकता क्या है, मिट्टी की प्रतिमा की आवश्यकता क्या है। परमात्मा के श्रेष्ठ खेल को समझाने के लिए उस खेल का थोड़ा सा हिस्सा हम सभी को खेलने का मौका मिलता है कि जिस तरीके से हम भी उस घर को बना के तोड़ते थे, उस कटोरी को बना के तोड़ते थे, और तोड़ने के बाद वो ब्रिक का ईंटों का घर बनाते तोड़ते थे। बनाना, तोड़ना, देखना, ये सारी प्रकृति का ही खेल परमात्मा सदैव करते रहते हैं। इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और समय आने पर शार्दूल विक्रीडितम जन्मादस्य, इस संसार के जन्म, पालन और संहार का खेल खेलने वाला परमात्मा है, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसीलिए इस छंद का गायन, इस श्लोक का गायन शार्दूल विक्रीडितम छंद में किया, जिसका अर्थ यह है बड़ा खेल, अच्छा खेल। और भगवान की लीला का वर्णन संक्षिप्त में कल हम सभी ने उस श्लोक का रहस्य समझा। और इस प्रथम श्लोक में विशेषता क्या है, इसमें 19 अक्षर होते हैं। 19 दूना 38, 38 दूना 76, 76 अक्षर का यह, इसके चारों भाग 19 अक्षर होते हैं। लेकिन इसमें जब हम गायन करते हैं तो बीच में एक यति स्टॉप आता है हल्का, वो 12वें और 7वें अक्षर पर आता है। इसमें भी रहस्य, ये 12वें वर्ण पर विराम और 7वें वर्ण पर विराम, यह क्या इशारा करता है कि 12 लोक की जो यात्रा है,
प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ये जो 12 लोक हैं, जीवात्मा जब एक वैष्णव इस संसार का त्याग करता है तो 12 लोकों से होता हुआ वह परम वैकुंठ की गति को प्राप्त करता है। इसीलिए वैष्णव उपासना में 12 संख्या महत्वपूर्ण है। 12 तिलक लगा, 12 धाम है जो वैकुंठ के बीच में आते हैं यहाँ से, और 12 महीने हैं, सूर्य के 12 नाम हैं। भगवान की भी अर्चना 12 नामों से, केशवाय नमः, नारायणाय नमः आदि 12 नामों से करते हैं, और श्री नमः आदि 12 नामों से भगवती लक्ष्मी की अर्चना करते हैं। चूंकि 12 लोकों से होकर के जीव का उद्धार, मोक्ष, वैकुंठ की गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एक ऐसे छंद का चयन किया गया जिसका नाम भी श्रेष्ठ खेल, और श्रेष्ठ खेल यानी मुक्ति का खेल, मोक्ष का खेल, परम गति का खेल, शरणागति का खेल, आनंद का खेल, भगवान के रसोत्सव का खेल। इस खेल के ये 12 पड़ाव होने हैं, और समय कितना है? अगला पड़ाव 7 का किया, मतलब 7 दिन के श्रीमद् भागवत का आनंद आपने ले लिया तो उस 12 दिन के पड़ाव का खेल का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने 7 दिन में गाई जाने वाली श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का मंगलाचरण 12 लोक की यात्रा करने के लिए 7 दिनों की यह साधना सुखद है, सुलभ है, सानंद है, सुगम है। इसीलिए 12 और 7 से पड़ाव से युक्त इस शार्दुल विकृतम छंद में प्रथम 2 श्लोकों का गायन महामना वेद व्यास जी ने हम सभी के इशारे के लिए किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ एक सुंदर भाव आता है, तेजो वारी मृदा, तेजो वारी मृदा। अग्नि में तेज, तेज मतलब अग्नि, आग, वारी, वारी मतलब जल, अग्नि में जल कभी दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। जब गर्मी में हम सभी पिच रोड पे, तपते हुए पिच रोड पे देखते हैं तो जल दिखाई देता है ना, दैट इज कॉल्ड मिराज, मृग तृष्णा। ड्राइवर की सीट पर केबिन में बैठ करके इंजन का गर्मी लेते हुए, इंजन की गर्मी जो अब नहीं आती, पहले इंजन वही रहता था। स्कूल बस में हम लोगों ने खूब देखा है इसको कि आगे पिच पर लगता है जैसे कोई पानी गिरा, तो गर्मी में तेज में जल का आभास हो जाना, यही तो माया है। और जल में मिट्टी, जल में मिट्टी। कभी जब सरोवर में किसी पोखरे में कुंभी भर जाए, पूरा खचाखच कुंभी भरा हुआ, तो जल दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि पूरा मैदान है और बाल बच्चा को न समझाया जाए तो वो दौड़ता हुआ उसमें चला जाए। ऐसा ही भ्रम तो दुर्योधन को हो गया था, जल में थल का थल नहीं जलता, ऐसा सिस्टम बनाया। कहीं कुंभी होती है, कहीं लाल लाल रंग का रेड एल्गी ऐसा ढक लेता है कि लगता है जैसे कि लाल जमीन है, दूर से देखा जाए तो लगेगा कि लाल फर्श है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है, वो लाल लाल जो है एल्गी मॉसेस है वो फैले रहते हैं। तो जल में थल मिट्टी का भ्रम भी उत्पन्न हो जाए। मिट्टी में अग्नि का, अग्नि में जल का, जल में मिट्टी का, अग्नि में भी मिट्टी का, शीतलता का। एक और सुंदर सा उदाहरण है, हनुमंतलाल जी महाराज के जब पूंछ में अग्नि लगी, हनुमंतलाल जी महाराज के पूंछ में कितनी अग्नि लगी थी? तेल बोरी पावक देहुलन कपि के ममता पूछ पर सब समझा। तेल बोरी, तेल बोर बोर के पट बांध बुनी पावक रहा नगर बसन दुख तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि
दुनिया देखती है, और जब भगवान के भक्त खेल खेलते हैं तो भगवान देखते हैं। आज भगवान के भक्त के खेल का मौका था। भगवान के भक्त ने क्या किया, अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरी लंका के सारी गलियों में होने लगा। आज्ञा दे दिया गया, अपने अपने घर से सारे तेल कपड़े सब निकालना शुरू कर दो। सारे तेल कपड़े निकाल के चले गए। जो पेटी में रखा था बढ़िया बढ़िया कपड़ा, वो सब भी निकल गया। फिर क्या हुआ, अभी और कपड़े चाहिए थे तो घर के ओढ़न बिछावन तकिया वो निकाल ले गए। इसके बाद भी अभी पूछ लांगुलास्त्र कहते हैं हनुमान जी के इस विषम विकराल स्वरूप का नाम है लांगुलास्त्र। भगवान की हनुमान जी की जो पूंछ है वही अस्त्र बन गया। अब क्या हो रहा है कि वो ओढ़न बिछावन लगा दिए गए, पर्दे वर्दे भी लगा दिए गए। घर में अब कपास का एक रेशा नहीं बचा। अभी भी पूंछ बढ़ रहा है। अगला फरमान जारी हुआ, अरे शरीर के कपड़े में उतार के बांधो। अब पुरुषों ने अपने शरीर के कपड़े उतार के बांधो। जितने भी सेना सिपाही थे सबके कपड़े उतार के साथ उसी में बांध। इसके बाद भी नहीं बचा तो मंत्रियों के जो राज पोशाक थे वो भी उतर के लिंग पूछ बढ़ता चला जाए, अंबार बढ़ता चला जाए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। परिणाम क्या हुआ, जब स्त्रियों में सिर्फ मंदोदरी के शरीर पर वस्त्र बचा, और जब बारी आई कि मंदोदरी के भी वस्त्रों को अब पूंछ में बांधा जाएगा, हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा ना, मंदोदरी पतिव्रता है, इनके प्रति ऐसा भाव नहीं, बस अपने पूंछ में कर। अब पूंछ में आग लगाई गई। जब पूंछ में आग लगाई गई, आग 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 की हल्ला शुरू हो गया। अब मर जाएगा। लेकिन हनुमंतलाल जी महाराज के ऊपर कैसी कृपा हो रही है। हनुमंतलाल जी महाराज की जो पूंछ जहाँ पर अग्नि लगी थी वहाँ चंदन की शीतलता का अनुभव श्री हनुमंतलाल जी महाराज को हो रहा है। ठंडक लग रहा है, पेपरमिंट वाला ठंडा लग रहा है, सरद सी लग रही है, शीतलता की अनुभूति हो रही है। शीतलता जल का गुण है। जहाँ अग्नि थी वहाँ जल का प्रभाव होने लगा। हनुमंतलाल जी महाराज चक्कर में पड़ गए, यह कैसा आग है जो ठंडा लग रहा है। तो ध्यान आया मेरी मैया जानकी को जब मैंने राम कथा सुनाई, क्या सुनाया था, राम कथा। राम कथा सुनाई तो कथा सुनकर दक्षिणा तो जरूर देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कथा तो फलीभूत नहीं होगा। तो अब जानकी जी के पास तो कुछ नहीं था, साक्षात जगदम्बा का हाथ खाली था। उन्होंने कहा, ला बेटा तू बेटा होकर के कथा सुनाया है, माँ के पास कुछ और रहे न रहे आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा अजर अमर अजर अमर कि बेटा तू जो है कभी जलेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, जा तुझे वरदान देती हूँ। अब हनुमंत लाल जी महाराज के दिमाग में आया, अरे अरे मैया जानकी ने वरदान दिया है कि मैं जलूंगा नहीं, और आज उसका प्रभाव तो देखो कि अग्नि लग रही है, मगर चंदन की अनुभूति। हनुमंत लाल जी महाराज ने कूद कूद के पूरी लंका जलाई, और इस प्रकार से पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमंतलाल जी महाराज आगे की लीला करते हैं। यहाँ आशय क्या है कि अग्नि में भी जल की अनुभूति हो जाए, यह प्रभु की माया है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के अलथ न काम रुचि गति न चाहूं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान।
करते समय स्तुति करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति मिले, आपके चरणों में शरणागति मिले। ऐसी भावना के साथ आइए हम सभी भगवान के मधुर मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं कि एक बार 88,000 ऋषिगण, शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में उपस्थित थे और वहाँ उपस्थित होकर के सूत जी का उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद उन्होंने प्रार्थना किया है कि हे सूत जी, आप बड़े ही शुद्ध हृदय वाले, इसीलिए आप वेदव्यास जी की कृपा के पात्र हुए। और सत्य जानिए तो गुरुदेव, जो गुरुजन होते हैं अपने शिष्य के निश्चल प्रेम को देखकर गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। सभी शास्त्र, पुराण और वेदों ने मिलकर के क्या निर्णय लिया है, किस प्रकार से जो जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है वह मन को शांत करके सुख आनंद की प्राप्ति करे, वह विधि क्या है, वह उपासना क्या है। हमने सुना है कि जीव इस संसार के चक्र में भ्रमण हो करके जब संतप्त हृदय से भी किसी भी प्रकार से यदि वह भगवान का नाम ले लेता है तो अवश्यमेव वह कृपा का पात्र होता है। आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम ततः सद्यो विमुच्येत यद् विभेति स्वयं। आपन्न संस्कृति घोरा, बहुत दुख में इस संस्कृति मतलब इस संसार के आवागमन के चक्र में भी यदि कोई भगवान का नाम विवश होकर के भी ले लेता है तो उसकी मुक्ति तथा सद्यो विमुच्येत, तत्क्षण वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? तो यदि विभेति स्वयं भयम्, जिसके डर से यमराज भी डरने लगे, थर-थर कांपने लगे, ऐसे भगवान के नाम का यह प्रभाव है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के आवाज हमें बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान के नाम सुमरन संकीर्तन करना चाहिए। जो पुण्य कीर्ति भगवान हैं उनकी लीला सुनने से कभी हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें भगवान की उन अद्भुत लीलाओं का श्रवण कराएं। हम उस रहस्यों को सुनना चाहते हैं। देखिए, कई बार हम सभी जब भगवान के सत्संग में जाते हैं, कथाओं को सुनते हैं, तो दो प्रकार के विशेष लोग श्रोता दिखाई देते हैं। एक श्रोता के मन में यह भाव होता है कि हमने बहुत कथाएं सुन रखी हैं और इसलिए वह थोड़ा सा आलस करता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कथाओं को सुनते 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 बहुत कथाओं को भी सुन लिया, मगर जब भी कथा को सुनने आते हैं तो उसी सजगता के साथ कथा सुन रहे होते हैं जैसे कि पहली बार कथा सुन रहे। नहीं समझे? जैसे कि उनका एडमिशन आज ही हुआ हो, ऐसे विद्यार्थी बन के कथा सुनते, उतनी तल्लीनता के साथ। न जाने कौन सी नई बात सुनने को मिल जाएगी, न जाने कौन से अध्यात्म का उलझन दूर हो जाएगा और न जाने कब हमारी उपासना फलीभूत हो जाएगी। तो इतनी तत्परता के साथ कथा सुनते। तो अब रही बात कि भगवान की जो ये कथा है यह नित्य नूतन अधिकारी या नित्य ही नया है। इसीलिए
शौनक आदि ऋषिगणों ने कहा, यह शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जितने श्लोक जितने रहस्य बार बार बताए जाते हैं, रसिकों को उतना रस बढ़ता ही जाता है, उतनी लालच बढ़ती ही जाती है, और वो उतनी ही कथा में सुनने की प्रवीणता उनकी बढ़ती ही जाती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, सवेरे का सूर्योदय देखा है? जिन्होंने नहीं देखा उनको सूरज रोज दिन में कष्ट देता है। जो सवेरे का सूर्योदय देखते हैं कि जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य प्रकट दर्शन दे रहे होते हैं, उस समय आप सूर्य को देखें। नित्य सूर्य का उदय होता है, लेकिन फिर भी वह जो जिस दिन आप देख रहे होते हैं, वह अरुणिमा, वह लालिमा उत्साह देती है, ऊर्जा देती है, आकर्षण देती है। पूर्णिमा का चांद हर महीने आता है, लेकिन जब रात्रि में आप कहीं जा रहे हो, वही बासी, वही पुराना चांद, वही पुरानी चांदनी, लेकिन वही चांदनी कभी पुरानी नहीं लगती है। जो जन्म से कई बार देख लिया, वही चांदनी जब रास्ते में हम चलते हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। चांदनी का वो शीतलता की अनुभूति बहुत अद्भुत लगती है। तो प्रमुख प्रत्यक्ष देव जो सूर्य और चंद्र हैं, ये परमात्मा के रचित लीला के एक प्रमुख पात्र हैं। इनकी भी इतनी पुरातनता होने पर भी इनकी उपस्थिति का एक ऐसा योग बनता है कि वह बहुत ही सुंदर आकर्षक लगता है। न जाने ये चांद कब से है, न जाने ये कवि कब से है, कि जब भी कवि किसी प्रेमिका के स्वरूप के दर्शन की चर्चा करता है तो उसकी कलम कहीं न कहीं से घूम के चांद पर चली जाती है। उसकी प्रेमिका नहीं हो, वह 16 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष की हो, ये संभव है। लेकिन उदाहरण करोड़ों वर्ष पुराने चांद की चांदनी से, अर्थात ईश्वर की कृपा, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की प्रभा सत्ता जहां विद्यमान होती है, वह कभी भी पुरानी नहीं है, उसमें नित्य नूतनता दिखाई पड़ती है। जब हम कथा में भगवत कृपा की अनुभूति करके कथा सुनेंगे, भगवान की कृपा से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसी कृतज्ञता से कथा सुनेंगे, तो इसी कथा में नित्य नूतन अधिकाय, नित्य यह कथा नहीं लगेगी, नित्य इसके रहस्य नहीं लगेंगे। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी से जब ऐसे प्रश्न पूछे गए, सूत जी बड़े मुस्कुराए, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी आंखों को बंद किया है और सबसे पहले कथा में प्रवेश करने से पहले आचार्य महामना शुकदेव जी का ध्यान किया, मंगलाचरण किया है। प्रजन्त अनुपेतमपेतकृत्यं वैपानो विरहकातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिदेशावतातमं संसारिणं करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपया नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो मोदी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। अखिल श्रुति सारम स्वाभाविक वृत्ति से सहजता के साथ समस्त वेदों के सार तत्वों का अध्यात्म दीपम अतिथिते शतांतमोधम। एक ऐसा कक्ष हो जिसमें बहुत सारे रत्न हो लेकिन एक दीपक न जले तो उस कक्ष में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से वेदों में बड़ा रस छिपा हुआ था। उपनिषदों में बहुत रस छिपा पड़ा था जो गृहस्थ धर्म में जीने वालों को आनंद के साथ रस के साथ भगवान की उपासना की विधि अपने भीतर संपुटित सन्निहित करके रखी हुई थी। लेकिन उन वेदों के ऋचाओं के उन भगवान की लीला रस के गूढ़ रहस्य के सिद्धांतों को छिपे हुए थे, दिख नहीं रहे थे और इसीलिए वह कक्ष नीरस सा लगता था। लेकिन अध्यात्म दीपम, उसमें दीपक जलाया। वो दीपक जलाने वाले कौन थे? महामना सुखदेव भगवान की। एक दिया जला दिया, अध्यात्म दीपम अतिथिते शतांतमोधम। और जैसे दिया जलाया सब कुछ एकदम चकमक 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 देखने लगा। आनंद ही आनंद हो गया, भ्रम नष्ट हो गए। तमोंधकम, तमस तमस अज्ञानता का जो अंधकार है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। असत्य से सत्य की ओर बढ़े। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। असतो मा सद्गमय। जब भी कभी गुरु शिष्य का संबंध हो तो मौज मस्ती के लिए नहीं है। उद्देश्य क्या है? असत्य से सत्य की यात्रा कर। असत्य से सत्य की यात्रा। इस शरीर से शरीर के भीतर में अवस्थित जो दशांगुल प्रमाण है, उस दशांगुल प्रमाण जीव आत्मा की ओर बढ़े। हरि ओम सहस्रशीरेह पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादगो सर्वः। ये जो हजारों भुजाधारी, हजारों चरण, हजारों कमल, हजारों भुजाओं को, हजारों नेत्रों को, हजारों कर्ण को लेकर के जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो अंश है उस जीवात्मा की ओर खोज करता है। और इस संसार में जब नेत्र की वृत्ति जाए तो मति के द्वारा क्या अनुसंधान करना? नेत्रीय संसार देखता है लेकिन मति क्या करे? तो मति इस संसार के निर्माता, उस संसारी, उस परम परमात्मा की अनुभूति करे, उसका अनुसंधान करे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञानता की तमस अंधकार से ज्योतिर्गमय, ज्ञान के प्रकाश की। मृत्योर्मा अमृतम् गमय। मृत्यु का जो भय है, मृत्यु से खतरनाक मृत्यु का भय होता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कैसे भय है? तो ध्यान देंगे, मरना तो एक बार है, मरना क्यों नहीं मरना, लेकिन हम लोगों के हृदय में मरने से डर इतना बैठा दिया गया है कि आज हम सभी थर थर कांपते हैं। पता नहीं कल रोटी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे,
पता नहीं कहीं कल घर टूट जाएगा तो मर जाएंगे। हम मरने से इतना डरने लगे, मौत का डर हमें कई धर्म से दूर कर देता। मरना तय है। हितोपदेश में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया। शिष्यों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी उचित कर्म का निर्धारण कैसे हो? जब हम धर्म संकट में पड़े, बहुत सारे विकल्प हो और करना एक ही कर्म हो, तो उचित कर्म की परिभाषा देखने के लिए क्या फिर से शास्त्रों को खोलें? क्या शॉर्टकट तरीका बताएं? शॉर्टकट तरीका बताएं। सीढ़ी की जगह लिफ्ट चाहिए, सीधा उचित कैसे किया जाए? तो गुरुजी ने बोला, सुनो, इसका एक सबसे शॉर्टकट तरीका है। अपने माथे पर यमराज का तलवार लटकते हुए ध्यान करो। क्या ध्यान करना है? कि अपने माथे पर यम का फंदा लटक रहा है, अभी हमको काटेगा, कल नहीं काटेगा, अभी हमको काटने वाला। जैसे ही तुम इस बात को, मृत्यु से भयभीत न रहो, मृत्यु को स्वीकार कर लो, तो तुम सर्वदा उचित ही करोगे। ये स्वीकार कर लो कि अभी काटेगा, अभी हम मरेंगे, और जब ये विचार मन में आने लगेगा तो तुम जो करोगे उचित होगा। किसी का पैसा छीनोगे नहीं, भाई का जमीन कब्जियाओगे नहीं, ये सारी चीज करोगे, क्योंकि जब मरिए जाएंगे तो न उसका भोग होना है, तो लूटेंगे क्यों, डकैती क्यों करेंगे? तुम हमेशा सज्जनता के कृत्य पर चलोगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, बात समझे कि नहीं समझे? तुम मृत्यु अमृतंगम, मृत्यु से अमर तत्व की ओर की यात्रा कर। अमरता देवताओं को भी प्राप्त है, लेकिन उनकी अमरता में दोष है। पद प्रतिष्ठा के जाने का सदा सर्वदा भय रहता है। और एक अमरता परमहंसों को भी प्राप्त है, उन्हें पद प्रतिष्ठा के जाने का भय कभी नहीं सताता। और इस प्रकार से कहते हैं कि संसारिणाम करुणया पुराण तम व्यास सूनमुपया मुनि संसारिणाम करुणया। संसारियों के ऊपर कृपा करने के लिए आपने उस अद्भुत पुराण, उस गुप्त पुराण का उपदेश दिया, जिस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तम व्यास सूनमुपया, हम उन व्यास पुत्र व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भगवान का ध्यान करते हैं। वो कौन है? तो गुरु मुनि, वे मुनियों के गुरु हैं। वे कौन है? वे मुनियों के गुरु हैं, वे ऋषियों के गुरु हैं। गुरु नाम परमम गुरु वही, तो गुरुओं के गुरु हैं। ध्यान देना होगा। कई बार श्रोता ये कहते हैं, महाराज जी कथा वही कहिए जो समझ में आवे, जो समझ में ना आए वो कथा मत कीजिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ये समझ में आवे तो भैया ये भी समझ लो कि बहुत सी कथा समझ में नहीं आएगी, ये तय रहा। क्योंकि इस क्लास में LKG से लेकर के PhD तक के विद्यार्थी एक क्लास में चलता है। अब LKG का बच्चा 8 साल की बच्ची क्या है कि कल वाला कथा नहीं समझ में आया था, तो बूढ़ा कहेगा ये कथा तो पहले से रटा हुआ। अर्थात सब कथा आपको समझ में आ जाएगी तो दोबारा कैसे कथा होगा? 2 ही बार में जो नीलेश जी लोग हैं कथा करके हम लोगों का दाल रोटी बंद कर देंगे, कहेंगे अब तो कथा सारी समझ में आ गई, अब तीसरी बार कथा
कथा कराने की क्या जरूरत है? तो अपना भी तो रास्ता क्लियर रखना है। जब तीसरी बार कथा होगी तो जो इस बार नहीं समझ में आएगा फिर उसको समझा देंगे, फिर नहीं समझ में आएगा तो चौथी बार में समझा देंगे। मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपका मस्तिष्क का स्तर बढ़ता जाएगा। कथा तो लगभग वही ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन आपकी समझ धीरे 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 बढ़ती जाएगी। सुखे मीन जयनी हृदय की गहराई बढ़ते जाएगी और भगवान के प्रेम रस की बरसात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। परमात्मा देने को तैयार है। प्रश्न ये है कि आपके हृदय का पात्र कितना भरा है। किसी का कटोरी अंगुलिये भर हो और कहे कि मुझे 1 किलो 1.25 किलो इसमें घी दे दो, तो कैसे कोई दे दे? ये अंजलि में कोई कहे 1.25 किलो घी दे दो तो हास्य की स्थिति होगी। 1.25 किलो घृत चाहिए तो तुम्हें कम से कम 2 किलो का बर्तन रखो। 1.25 किलो के बाटी को पलटा जाएगा, उसमें से घी गिरेगा। लेने वाले की पात्रता, जो पात्र है वह हृदय का पात्र बड़ा होना चाहिए देने वाले से। इसीलिए बाबा तुलसी ने वक्ता से पहले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के बूढ़े, कथा राम के बूढ़े, कथा राम के बूढ़े। श्री भगवत्सल भगवान। कोई कोई श्रोता ऐसा होता है जो खाली पूछता है भगवान जो है तो जयंत का एक वो आंख क्यों फोड़े, दूसरा आंख क्यों नहीं फोड़े? उसी के पीछे पड़ा। अरे भगवान की मौज है, इच्छा हुई एक आंख फोड़ दिया, दंड भी दे दिया, दूसरा आंख छोड़ दिया, क्षमा भी दे दिया, थोड़ा क्षमा भी दे दिया, थोड़ा दंड भी दे दिया। भगवान के उन रहस्यों को सुने, भगवान के भक्त से जो संबंध है उसके कारण तत्वों को खोजें, उसमें अनुसंधान करें कि भगवान ने जटायु जी पर क्यों कृपा की, भगवान ने सुदामा पर कृपा किस गुण से की, भगवान ने शबरी मैया पर कृपा कैसे की, भगवान ने कर्माबाई पर कृपा कैसे की। उन रहस्यों में ऐसे रहस्य जिस रहस्य से भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रीति प्रेम बढ़े, उन रहस्यों के उद्घाटन और कथन कहने से सुनने वाला और कहने वाले दोनों के जीवन में आनंद ही आनंद की बरसात होती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। मुनियः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यज्ञता कृष्ण संप्रश्नो मुनियः साधु पृष्ठो। हे मुनिगण, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। यह प्रश्न सारे संसार के कल्याण के लिए, जिस प्रश्न के सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी और जीवात्मा भी प्रसन्न होती है, ऐसे प्रश्न को तुमने पूछा है, बड़े आनंद का विषय है। देखो, भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे जीव के हृदय के सारे संशयों का नाश हो जाता है। भिद्यते रयग्रंथश्चित्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। देखिए, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो श्रीमद् भागवत है इसमें जो रहस्य है वेदों से लिए गए। तो इसी मंत्र को वेदों में मंडकोपनिषद में बड़े सुंदर भाव से ठीक यही चीज लिखा हुआ है। भिद्यते हृदयगन्धश्चिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एवात्मनीश्वरे की जगह पर
परावरे शब्द का प्रयोग करके इतना ही अंतर है, नहीं तो जैसा श्लोक श्रीमद् भागवत में वैसा ही मंत्र उपनिषद में विद्यमान है। इसलिए जो चर्चा किया ना कि महामना सुखदेव जी ने वेदों के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए एक अध्यात्म का दिया जलाया, जिस दिया से इसके प्रेम रस का, वेदों के रहस्य का, प्रेम रस का दर्शन हुआ और रसिक रूप में वही रहस्य हम सभी के बीच में आए। सूत जी कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनने से हृदय में जो हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय में जो गांठ पड़े हुए हैं, कौन सा गांठ? रहीमन धागा प्रीति का तोड़ो चटिका टूटे जुड़े गांठ, ये गांठ वही है, ये हृदय में पड़ा हुआ है। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे माई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बाबूजी ने मेरे साथ ऐसा किया, फलना ने ऐसा किया, चिल्ला ने ऐसा किया, दामाद ने ऐसा किया, बहनों ने ऐसा किया, किच 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 में मन एकदम दुखी। मैं सबका करता हूँ, मेरा सम्मान नहीं होता है, जो नहीं करता है उसका सम्मान होता है। ये अनेक प्रकार की जो गांठ बनी हुई है, जो हमारे मस्तिष्क को स्वतंत्रता के साथ कार्य नहीं करने देती। कई बार कल जो पॉकेट मरा गया है, उसी पॉकेट मराने के दुख से हम दुखी रहते हैं। कल पॉकेट से 10,000 रुपया चला गया और उसी 10,000-20,000 रुपए के चक्कर में आज को सुधारना बंद कर देते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो सांप में जहर नहीं भी होता है और सांप छू दे तो सोचते हैं हमको तो सांप ने काट ही लिया है, अब तो हम मरेंगे ही। परिणाम ये होता है कि सांप के जहर से मरे न मरे, सांप के डर से मर जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो हृदय ग्रंथविच्छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय में जो गांठ है, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, मद के कारण, जो हृदय में अनेक गांठ है, जो दुख देता है, मन को दुख देता है, पीड़ा देता है, अवसाद विषाद में हम सदैव ही जुड़े रहते हैं। ध्यान देंगे गीता जी में प्रथम अध्याय का नाम है कृष्णार्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः, और अंतिम अध्याय क्या है? मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। पहला है अर्जुन विषाद योग और अंतिम में मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष की प्राप्ति, संन्यास की प्राप्ति अर्थात विद्यते हृदय ग्रंथविच्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। भगवान यही कृत्य करते हैं कि भगवान की कथा को सुनते ही हृदय की गांठ खुलते चली जाती है। जब आप राम कथा सुनते हैं तो आप सुनते हैं कि दशरथ नंदन राम जो भगवान के ऐसे बिछावन होते थे, जिस मलमल के बिछावन पर, जिस कोमल बिछावन पर सोने के लिए इंद्र भी तरसते रहते थे, उन्हीं भगवान को जब धर्म की रक्षा के लिए उसकी साथी पर सोने की समय पड़ी, गुफाओं में रहने की आवश्यकता पड़ी, कंदमूल खाने की जरूरत पड़ी, तो भगवान श्री राम कंदमूल को छोड़ करके राजभोग की ओर नहीं गए, उसकी साथी को छोड़ करके राजमहल में नहीं गए, धर्म के पथ पर सदैव चलायमान रहे। इस राम की कथा में जब यह दिखता है तो हम सभी के भी जीवन में धर्म के पथ पर चलते समय जब कष्ट होता है, तो राम के जीवन में ऐसा हुआ तो क्या हुआ, हमारे जीवन में ऐसा हुआ तो क्या हुआ। जब राम पीछे नहीं चले, जब कृष्ण पीछे नहीं चले गए, तो राम कृष्ण के संतान हम सभी राम कृष्ण के पगडंडियों पर चलने के लिए जो कृत संकल्पित है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद लाभ हानि के चक्कर में पड़ के, यश अपयश के चक्कर में पड़ करके, क्या रावण ने राम को ललकारा नहीं? ऐ वनवासी है, पिता ने भगा दिया। घर की बात को इस प्रकार से विषाक्त करके कहा कि अच्छे हम हिल जाते, लेकिन प्रभु श्री राम ने सब स्वीकार किया। विष का पान करो, नीलकंठ बनो, बड़े बड़े पुरुषार्थ करने हैं। रामकृष्ण के ध्वजा को धारण करने से पहले इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, हम रामकृष्ण के वंशज, धर्म की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़े तो कंद मूल खाओ। ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट के प्रसंग में भगवान श्री राम की कोमलता का वर्णन अन्य जगह से समझ नहीं आता। जब चित्रकूट के उस सीता राम सैया का दर्शन करते हैं, जब चित्रकूट में हम जाते हैं, हमारे आलोक हैं
छोटे भैया हैं, इनका एक सपना है कि हम सभी की ओर से हम सभी चित्रकूट में एक सुंदर दर्शनीय आश्रम का निर्माण करें। चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र कामतगिरी के क्षेत्र में वह क्षेत्र जहां 12 वर्षों तक माता जानकी राम के साथ वनवासियों के बीच में इस तरीके से रही कि न अयोध्या की याद आई न मिथिला की याद आई, ऐसे वनवासी तपस्वियों का प्रेम जहां मिला, उस जगह पर एक आश्रम का निर्माण हो और वहां हम सभी जाकर के भगवान की मधुरिमा लीला का दर्शन कर सकें। उस चित्रकूट में जब हम जाएंगे तो सीता सैया, राम सैया का दर्शन कीजिए। एक विशाल पत्थर है, राम जी चलते चलते थकने लगे, जानकी जी चलने चलने थकने लगी तो जानकी जी से पूछा, प्रभु श्री राम ने, जानकी थक गई हो? पगडंडियां विशाल हैं, चलना बहुत दूर है। मेरी जानकी जी जो राम की छाया है, यदि राम काया है तो जान की छाया है, जो कभी अपने घर में भी काम को करने के लिए चलती नहीं। उन प्रभु श्री राम के पूछने पर माता जानकी ने कहा, प्रभु आपके रहते मैं थकने वाली नहीं, आपके कदमों को देख करके मुझे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, चलिए जहाँ तक चलना हो। लेकिन राम हृदय की गति जान नहीं हारा। प्रभु श्री राम जानते हैं जानकी अत्यंत ही कोमलांगी हैं, इतनी दूर कैसे चलेंगे? अच्छा सुनो, थोड़ी देर इस पर विश्राम कर लेते हैं। मेरे प्रभु श्री राम और मैया जानकी उस पत्थर पर बैठने के लिए, टेकने के लिए बैठे और उस पत्थर पर जिस कौशलेश के बिछावन को देख करके इंद्र लालायित हो गए थे, आज वह कौशलेश अपनी वधू के साथ उस जड़ पत्थर पर जैसे ही लेटे, उस पत्थर ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु यदि जड़ में भी जड़ ही कर ही चैतन्य, यदि तुम हो मुझ में तो मुझ में अपनी कोमलता को प्रदान करो। उस शिला ने प्रार्थना की, हे राधा मुझ पर कृपा कर रहे हो, मुझे स्पर्श कर रहे हो, बिना मांगे एक वरदान मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं, अपनी कोमलता थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। भगवान को समझ नहीं आया, भगवान ने अपनी कोमलता दे दी और उसी हाथ से कोमलता भी प्रदान किया और उस पर बैठ गए। जब बैठे तो जो गलीचे माता कौशल्या अपने लल्ला के लिए सजाती थी, वैसे ही गलीचे के रूप में वह पत्थर हो गया। राम जानकी लेट के चले गए और वह पत्थर गलता चला गया। ऐसे पत्थर भी भारत में हैं तो राम जानकी को सुगमता सुख देने के लिए पिघलने को तैयार है। हे राम कृष्ण के वंशजों, राम कृष्ण के लिए हम सभी को बड़े दृढ़ संकल्पित होकर के सदैव चलायमान रहने का समय आ चुका है। भारत जो कभी जगत गुरु के रूप में, विश्वविख्यात विश्व गुरु के रूप में प्रख्यात विख्यात था, इसी भारत में कुछ ऐसे कालनेमी, कुछ ऐसे अज्ञानियों की बाढ़ आ चुकी है कि कई बार पूछते हैं, क्या इस देश में राम आए थे? क्या इस देश में कृष्ण आए थे? इसी देश में रह करके भी ऐसी शंकाओं का निर्माण हो चुका। इसीलिए हम सभी को राम और कृष्ण की कथा से उन जीवन की परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी सदा चलायमान रहना है। कृष्ण को किसी ने माखन चोर कहा, रणछोर कहा, भगवान ने सब स्वीकार किया, मात्र धर्म की रक्षा की, मात्र धर्म के लिए तुम्हें यदि गाली भी सुननी पड़े तो सुनो, धर्म के लिए तुम्हें अपमान भी सहना पड़े तो सहो, धर्म के लिए तुम्हें हार भी सहना पड़े। रणछोड़ लीला में भगवान ने जो कभी हारते नहीं, हार स्वीकार की, पीठ दिखा करके भागे, लेकिन धर्म की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की, गौ की रक्षा की, संतों की रक्षा की, धर्म की रक्षा के लिए मान अपमान के भेद से परे हटिए, जस अपयश लाभ हानि के इन सभी संशयों से परे हटिए। यह भगवान की मधुर मंगलमय कथा कैसी है? तो भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षिप्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय को निराकरण करती है, सारे संशयों को दूर करती है, हृदय की गांठ को खोल देती है, मन में आनंदित होता है, मन निसंकोच एक चिड़िया के तरीके से उड़ने को तैयार हो जाता है। और वह यह उड़ान कहाँ तक है? भगवान के श्री चरणों के सुंदर भाव की प्राप्ति के लिए, उस परम
प्रेम में, मंगल में, कल्याण में, उस रसोत्सव में प्रवेश करने के अधिकृत्य होने के लिए यह चिड़िया उड़ पड़ता है और भगवान के मधुर मीठी तान का गायन करता है। अपने हृदय के समस्त संशयों को निराकरण करने के लिए प्रभु की कथा सुना। राम कथा सुंदर करता संशय बिहार भगवान की सेवा के बिना यदि कोई मोक्ष चाहता है तो ज्ञानवंत अपि सो नर, वो बड़े ज्ञानी भी क्यों न हो, पशु बिनु पूछ विशान, तो कैसा व्यक्ति है कि जैसे पशु है जिसके माथे पर सिंग नहीं है, पूछ नहीं है। अर्थात हम कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी जप तप कर लें, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम संकीर्तन नहीं करते हैं तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। अतः यहाँ बड़े सुंदर भाव से भगवान की महिमा को कहते समय सूत जी कहते हैं, हे सुखदेव जी, अग्नि एक ही है, अग्नि एक ही है, लेकिन अलग अलग लकड़ी में अलग अलग अग्नि होने की जब जलाई जाए, शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी, बेल की लकड़ी, बहुत सारी अलग अलग लकड़ियों को जलाया जाए तो क्या होता है, अलग अलग लकड़ी में होने से उत्पन्न अग्नि का प्रभाव भी अलग अलग होता है। पता है कि नहीं? अग्नि तो एक ही है, लेकिन चूंकि लकड़ियां अलग अलग थी इसीलिए उनका प्रभाव, उनके गुण अलग अलग हुए। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भी अपने नाभि कमल में विराट स्वरूप में उपस्थित होकर के अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि की और तत्पश्चात अनेक अनेक प्रकार की योनियों का जो निर्माण किया। यद्यपि यह सारे संसार में जितने भी जीव योनि उपस्थित हैं सब में भगवान ही है, लेकिन फिर अलग अलग गुण क्यों? ठीक वैसे ही कि जैसे कि अलग अलग लकड़ी में होने पर अलग अग्नि अलग अलग गुणों को दिखाती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान का अंश
जो यह जीवात्मा है, यह अलग अलग शरीर में होने के कारण, उस शरीर में उपस्थित गुण के कारण वैसा दिखाई देता है। वैसे उस गुण को लेकर के, उस शरीर के गुण को लेकर के वो उन कृत्यों को करता रहता है। शेर है, दहाड़ता है, बिल्ली है, म्यों म्यों करता है, बकरी है, में में करता है। और इस प्रकार से अलग अलग योनियों में परमात्मा ही उस शरीर के गुण धर्म को स्वीकार करके अपनी लीला को करते रहते हैं। यद्यपि भगवान के हजारों भुजाएं हैं, हजारों नेत्र हैं, और योगी लोग भगवान के उसी विशाल विराट स्वरूप का सदैव ध्यान करते रहते हैं। उनके अनेकानेक अवतार हैं, जिन अवतारों में से 24 अवतार प्रमुख हैं। यहाँ पर सूत जी ने 24 अवतारों का गायन किया है। आइए हम सभी भक्तमाल जी में उपस्थित 24 अवतारों का वर्णन सुने। जय जय मीन बराह कमट नरसिंह बलवान, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास पितु हरि हंस मनवंतर, ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर्धन धनवंतर, बद्रे पदे दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अंगदास पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अंगदास पद धरो। जय जय मीन, मीन मत्स्य अवतार, प्रेम झोले मत्स्यावतार भगवान की, वराह वराह अवतार की, कमठ कछुआ कूर्म रूप कमठ अवतार की। कछुआ अवतार कहाँ हुआ था? हो जगह ठिकाना मालूम है? नहीं मालूम है? मंदरांचल पर्वत के नीचे कहाँ हुआ था? मंदरांचल पर्वत पास में ही है ना। मंदरांचल पर्वत के नीचे भगवान पूर्ण रूप में आए थे। प्रेम से नरसिंह भगवान की, वामन भगवान की, परशुराम भगवान की, रामचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, बुद्ध भगवान की, कल्कि अवतार की, वेद व्यास भगवान की, महाराज पृथु की, हरि भगवान की। हरि अवतार गज और ग्राह के रूप में जो उस लीला में जो भगवान उपस्थित हुए हैं वे हरि रूप में जाने जाते हैं। हंस भगवान की, मनु भगवान की, भगवान स्वयं शंभु मनु के रूप में उपस्थित होकर के उन्होंने मनुस्मृति का उपदेश दिया है। यज्ञ नारायण भगवान की, ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, जिससे कि एक अलग शाखा निकल गई जिसका नाम जैन धर्म हुआ। हयग्रीव भगवान की, ध्रुववर्ध भगवान के, धनवंतरी भगवान की। और धनवंतरी भगवान का भी प्राकट्य कब हुआ? समुद्र मंथन में हुआ। धन त्रयोदशी को जो एगो बर्तन, एगो चम्मच, एगो बिछिया, एगो झुमका जो खरीदते हैं, उस दिन जो है धनवंतरी भगवान के पूजन का दिन है। पंडित जी का सारा दक्षिणा सुनार ले लेता है। नहीं, जो दक्षिणा पंडित जी के पास आना तो सारा सुनार ले लेता है। बड़का बड़का प्रचार करके धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी हीरे जवाहरात करते हैं। धनतेरस के दिन कलश पूजा विधिवत करनी चाहिए, क्योंकि धनवंतरी भगवान जो है कलश अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। बद्री विशाल भगवान के, ये नारायण रूप में जो भगवान थे उनको ही बद्री विशाल रूप में कहा। दत्तात्रेय भगवान के, दत्तात्रेय भगवान के अवतार माने जाते हैं। कपिल मुनि भगवान के, सनकादिक भगवान की। और इस प्रकार से इन 24 अवतारों का वर्णन श्री सूत जी ने किया।
एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंसा, ये सभी तो अन्याय अवतार हैं। ये भगवान के कमोबेश अंश से उपस्थित अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो पूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान पूर्ण रूप से अवतरित हो करके यहाँ उपस्थित हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर कुछ लोग भेद करने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम कृष्ण की उपासना में भी भेद करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी तो कम ही अंश के थे, कृष्ण जी ज्यादा अंश के थे, फलना कम अंश के थे, वो ज्यादा अंश के थे। ऐसा रसगुल्ला एक हो या पूरा टोकना हो, स्वाद वही रहेगा। भगवत बंधुओं, भगवान की चरणामृत में वही शक्ति है जो भगवान की कृपा है। भगवान अपनी पूरी शक्ति अपने चरणामृत में प्रदान कर देते हैं। तुम्हें जान तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देहु जनाई। जिसे तुम अपनी महिमा का बखान कर दो मेरे प्रभु श्री राम, उसे ही तुम्हारी सारी महिमा का ज्ञान हो जाता है। और जिसे तुम्हारी सारी महिमा का ज्ञान हो जाए प्रभु, वो तुम्हारे समान हो जाता है। इसीलिए हम लोग व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यासदेव जी को भगवत स्वरूप मान करके प्रणाम करते हैं कि जो भगवान की महिमा सुना रहे हैं उनमें भगवत सत्ता का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भगवान तो दिखते ही नहीं, भगवान के भक्त दिख जाते हैं। और इसीलिए जब भगवान के भक्त की पूजा से भगवान अपनी पूजा स्वीकार कर लेते हैं तो बताओ भगवान का एक अवतार दो अवतार में लड़ाई कैसे? एक निष्ठा अलग है, किसी को किसी स्वरूप में श्रद्धा, किसी को किसी स्वरूप में छूट श्रद्धा, लेकिन वो बड़े छोटे अपराध, ये छोटा बड़ा के चक्कर में न पड़ करके भगवान के जिस रूप में आपकी आस्था बने उस रूप की उपासना करें। वह रूप भगवत स्वरूप है, वह आपकी सारी पुकार को सुनते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान ने इस प्रकार से अनेकानेक लीलाओं को किया और इस सृष्टि को चलायमान रखते हैं। हे शौनक जी, वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर महर्षि पराशर जी के पुत्र हुए जिनका नाम था वेदव्यास। श्री वेदव्यास जी ने बहुत सारी ज्ञान की कृत्यों को किया, रिसर्च किया, अनुसंधान किया, वेद का विभाजन किया। ऋग्यजु समाथर्वा क्या वेदा चत्वारोग्रतः इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। और इतिहास पुराण दोनों को पंचम वेद के समान उपस्थित करा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे। कुछ कुपंथ के लोग जो बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ करके अनुसंधान करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि सब्जी में नमक डालने के लिए भी किसी से अंदाज पूछना पड़ता है कि नहीं? आप सभी लोग रसोई मरमा के हैं कि नहीं? लेकिन सब्जी में नमक कैसे डालें, कितना डालें, अपने से डालने लगे कि देखे सीखे। क्या किए? अपने से डालते बिना देखे ना, या माँ सिखाई हो, दीदी सिखाई हो, भाभी सिखाई हो, चाय पत्ती में चीनी कितना देना है, किसी से सीखते। जब नमक और चीनी किसी से सीखना पड़ता है, किसी के घर में दूध का चाय बनता है और उसको कह दो भैया लेमन टी बनाओ, ऐसा लेमन टी बना के देता है।
दूध के अंदाज से चाय पत्ती धर देगा, दूध के अंदाज से चीनी धर देगा, खौला देगा, नींबू पूरा निचोड़ करके। एक बार हमारे सुजीत भैया गए, सवेरे सवेरे आए, रसोईया जो है आने में देर था, बोले महाराज आज नींबू का चाय बनाते हैं। बिल्कुल से नींबू का चाय बनाए, बड़े खुश हुए। अब ये गए, इन्होंने कहा नींबू तो बड़ा फायदेमंद होता है, पूरा का पूरा नींबू निचोड़ दिया। अब तो जब नींबू का चाय मिला तो पूरा का पूरा बढ़िया स्वाद था, इतना स्वाद था कि 2 चम्मच के बाद नीचे नहीं गिरे। वो हमें देखना पड़ा, उस नींबू को भी, उस नमक को भी, उस मिर्च को भी हमें देखना सीखना पड़ता है। तो भगवत बंधुओं, कैसे संभव है कि भगवान के उपासना के रहस्यों को बिना आचार्य सन्निधि के कोई समझ जाए? कैसे संभव? इसीलिए आचार्यों की सन्निधि होना बहुत आवश्यक है। तो जो कुछ लोग व्यासपीठ पर बैठ करके कथा शुरू कर देते हैं कि मान सम्मान बहुत है, 2 रुपया ज्यादा भी मिल जाता है, फायदा का भी धंधा है, करना भी कुछ नहीं, दे घी, दे मालपुआ, दे काजू, दे किशमिश खाने को मिलता है, आदि आदि। इस भाव से अयोग्य अपात्र कुपात्र होने पर भी व्यासपीठ पर बैठ जाता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन दीमक लगी हुई लकड़ी का दरवाजा बनाओगे तो कभी न कभी दरवाजा गिरा हुआ दिखाई देगा। कच्चे बांस का सहारा ले लिया तो मकान गिरते देर नहीं लगेगा, छत में घून लग जाएगा और सामने गिरा हुआ देखोगे। बांस को पकने दो, बांस पके तब उसको चीरो, तब छत बनाओ तो तुम्हारा छत वर्षों तक चलेगा। कच्चा बांस का छत यदि बना लिया और खुश हो गए तो दिन दूर नहीं, 6 महीने साल भर के भीतर में उसमें घून और दीमक सब प्रवेश करके वही छत को अभी सुख दिया। साले भर बाद माथे पर घून गिर रहा है, दीमक गिर रहा है और इस प्रकार से परेशानी करता है। तो शरणागति भी उसकी दी जाए जो शरणागति देने का सामर्थ्य। वेद शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित विधि को स्वीकार करके ही वैदिक विधि में प्रवेश करना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो कुछ लोगों ने देखा कि महिलाएं जो है सो रसोई भी इन्हीं के पास रहता है, धर्म में प्रेम भी इन्हीं के पास रहता है, तो ठगने के लिए एक नारा दे दिया कि वैदिक विधि में स्त्रियों का बड़ा अपमान था, उनका कोई सम्मान नहीं था। ऐसा देखिए, जिस वेद की रचना वेद व्यास जी ने की, उन्होंने वेदों की रचना कर दिया और वेदों की रचना करने के बाद देखा कि इसमें स्त्री और शूद्र का जो प्रवेश है वो नहीं हो सकता। तो क्या करें? स्त्री शूद्र द्विज बंधूना त्रयीना श्रुति गोचरा। स्त्रियों का वेद में प्रवेश नहीं दिया, शूद्रों को वेद में प्रवेश नहीं दिया। द्विज बंधुना, और जो द्विज कुल में उत्पन्न होने के कारण बाद में अपने निकृष्ट कर्मों के कारण द्विजत्व का नाश कर बैठे हैं, उनको भी वेदों में प्रवेश नहीं दिया। ये आधा श्लोक है। इस आधे श्लोक को सुना करके हमारे शूद्रों को सनातन धर्म से अलग किया जा रहा है। इसी आधे श्लोक की कि देखो वेदों में तुम्हारा प्रवेश नहीं था, तुम्हारा सम्मान सनातन धर्म में नहीं था, आदि बात। वेद व्यास जी जब ये विचार हो, ये तो बड़ा कठिन है। अब स्त्रियां, कोई स्त्री बहुत बड़ी धर्मात्मा हो, खूब पूजा पाठ करती, खूब उसको भजन के मन लग जाए, सवेरे उठ करके चाय बनाने की जगह ओम जय जगदीश हरे शुरू कर दे। सुंदरकांड बलिबान में जाए हुए गरिमा देवी 7 प्रदक्षिणाएं तो दूल्हा उधर से देखता है, अरे हमको थोड़ा सा काम में जाना था। चुप रहिए, सुंदरकांड पढ़ रहा है तो सुंदर वाला काम
पति को तो डांट दिया, पति बोला चल भैया बाजार में खा लेना। अब बचपा देख जाए बीमार स्कूल नहीं जाओ चुरा सुंदरकांड बलि जाओ अंत में जो उचित सिखा दीजो वहीं। उचित क्या सीखने को मिला? यही कि नुनुआ जो है से भूखले है, माई मार सुंदरकांड पड़े, कड़क भूधराकार शरीरा, तुरंते बच्चा माथा पे चढ़ करके जहाँ कड़क भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा होता है कि हनुमान जी नुनू को कहते रे नुनू मेरी कृपा से माई के माथा पे चढ़ जाओ। माथा पे चढ़ के झोंटा नोचना शुरू करता, भूख लगा है तो सुंदरकांड करते। स्त्रियां इसमें पढ़ेंगी तो गृहस्थी रूपी यज्ञ, गृह में गृहस्थी कोई पाप नहीं, गृहस्थी को भी एक यज्ञ किया और इस यज्ञ का आहुति कौन देता है? इस यज्ञ में सबसे बड़ा होता स्वाहा 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 करने के लिए जो बैठा है यजमान बन करके, आचार्य बन करके, वो कौन है? वह घर की गृहिणी है, गृह स्वामिनी है। उस सवेरे से उठ करके अपने अनेक कर्तव्यों की आहुति देती चली जाती है। तस्मै स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सवेरे से उठ करके वह स्त्री बिना धन्यवाद के, बिना किसी पेमेंट के, वह नित्य प्रति अपने जीवन के कृत्यों को स्वाहा करती रहती है। लेकिन कलयुगी पत्नियां तो अभी बस नहीं चल रहा है, नहीं तो आंदोलन करके संडे सैटरडे की छुट्टी मांगा है। ये जो दिल्ली मुंबई में जो पत्नियां अकेले रहते हैं, जिस दिन उनको छुट्टी की जरूरत होती है, देवता आए थके आ रहे कि सुनती हो थोड़ा चाय हो जाएगा, अरे सुनिए ना आज थोड़ा सा उधर चलना है, कोई सामान खरीदना है बहुत जरूरी, घर में टूट गया है। उसको असली समस्या कुछ और है। अब बाजार में छोटा सा सामान है 50 रुपए का, खरीदने के लिए आपके साथ चलेंगे, पति भी खुश हुआ, खुश नहीं होता है, पति समझ जाता है जो मामला कहीं और है। जो चाय मिलना था, चाय तो मिला कि नहीं मिला, चलो दोनों में चीतरपट में मिला, लेकिन पति अपना जेब चेक करता है 50 रुपए का चक्कू खरीदने के लिए हमको आज क्यों खोज रही है। जब चक्कू खरीदने जाती है तो पता चलता है इसमें बढ़िया एक तो चीज मिलता है। अच्छा क्या मिलता है? आज ये खा लेते, आज वो खा लेते। तो छुट्टी हो गई, भगवान की। ये जो गृहस्थी के कर्म थे ना, जिस घर में हमारे गोपाल जी हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान हो, उस घर में जब झाड़ू लग रहा है तो घर के मंदिर की सफाई का पुण्य मिलेगा। ध्यान दीजिए, घर में कुछ नहीं करना है, सारे राक्षसों को रहने दीजिए। सारे राक्षसों के लिए एक अवध धनी काफी है। एक अयोध्या धनी को बैठा दिया और घर में झाड़ू लग रहा है, रमा रमा करते करते सबरी मैया की झाड़ू लग रही है। और झाड़ू लग रही है तो बीती रे उमरिया, सबरी के घर में नहीं तुम्हारे घर में भी सबरी मैया का झाड़ू लग रहा है। कब? जब घर में रघुनंदन को विराजित है ना, जहां रघुनंदन विराजित हो गए, घर का झाड़ू क्या हो गया? यज्ञ हो गया। घर का पोछा क्या हो गया? ध्यान दो, वही द्रौपदी ने पोछा लगाया। द्रौपदी का पोछा हो जाता है और रसोई घर में बना रही और एक थाली हमारे गोपाल जी को सामने रख दिया। वह थाली कैसा हो गया? वो कर्माबाई की खिचड़ी हो गई। वो कर्माबाई की खिचड़ी हो गई, वो शबरी मैया के बेर हो गए। तुम्हारे ही कृत्य हैं, यदि भगवान को साक्षी प्रधानता देते हुए करते हो तो हे देवियों, आपके सारे कृत्य यज्ञ हो जाते हैं। और इसीलिए गृहस्थी को गृह में गृहस्थी रूपी यज्ञ के रूप में श्रीमद् भागवत उपदेश करते हैं। अब जो गृहस्थी में इतनी में पड़ी है, ननद को खुश करना, बड़ा बढ़िया। एक देवी कह रही थी कि बेटा यदि अपनी पत्नी से पूछ के खुश करने लगे तो माँ कहती है बेटा नालायक हो गया है,
उसको कोई समझ नहीं है, अकल इसका काम नहीं करता है, एकदम जोड़ू का गुलाम। वहीं पर जो बेटी है, दामाद यदि पूछ के काम बेटी से करते हैं तो कहती है हमारे गांव में सबसे बढ़िया दामाद हम खोज के लाए हैं, जो भी करते हैं हमारी बेटी से पूछ करके करते हैं, दामाद ऐसा ही होना चाहिए। बहू बीच में सुनते रहते हैं कि एक बात हमसे हमारे दूल्हा पूछ लिए तो मेरे दूल्हा चंडाल हो गए कि भूत हो गए कि प्रेत हो गए, और हमारा नंदोई रोज पूछ के नजर से काम करता है तो उसकी आरती उतारी जा रही। ये झगड़ा छूटेगा क्या? ये झगड़ा नहीं छूटने वाला। प्रेम शोले भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए नंदोई का सम्मान विशेष रूप से होता रहता है, कुछ मेरे पति को भी अकल दीजिए। ये जो गृहस्थी का यज्ञ है, सारे रिश्ते नातों, आए गए अतिथियों को, गौ माता के लिए, अतिथियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गृहस्थी के यज्ञ से ही कुछ अंश कुछ प्रसाद वितरित होता है। समाज के बड़े ब्रह्मचारी सबका जीवन यापन होता रहता है। ये कला, ये संगीत, ये संस्कृति सबकी रक्षा गृहस्थी धर्म के ही लोग करते हैं। इसीलिए वेदों की कृष्णता में प्रवेश करने के लिए इनके पास समय नहीं था, और यदि ये उस समय में जाते हैं तो गृहस्थी बिगड़ जाएगा। तो वेद व्यास जी ने कहा अच्छा तो इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था कर दो। कर्म से मूढ़ा ये कर्म में इतने ज्यादा इनको जुड़ना पड़ जाएगा कि भ्रमित होकर के कर्म से लोप हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया, कृपया उन्होंने महाभारत की रचना कर, पुराणों की रचना कर दी। वेदार्थो निश्चित स्मृति इतिहास पुराणे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे। श्री वचन भूषण ने आचार्य श्री ने उपदेश दिया कि वेदार्थो निश्चित स्मृति इतिहास पुराणे। वेदों के अर्थ को निकालने का एक सूत्र बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक नियम बनाया कि जो मन में आया वो अर्थ निकाल दिया नहीं, तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा तुम्हारे अर्थ, स्मृति, इतिहास और पुराण से। अर्थात वेदों में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का वर्णन है। वेदों में भी दो प्रवचन है, दो उपदेश। पूर्व मीमांसा संसार में कैसे रहें, कैसे जीवन यापन करें, जिसको हम धार्मिक गतिविधि के अंतर्गत लेते हैं, इस पर। उत्तर मीमांसा मतलब जीव उस परम पद, उस मोक्ष की यात्रा कैसे करेगा, इसको उत्तर मीमांसा के अंतर्गत लेते हैं। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस संसार में कैसे रहें और उस लोक की यात्रा कैसे करें, इन दो प्रकार के उपदेशों का वर्णन वैदिक विधि करता है। तो कहा कि वेदों का अर्थ निकालते समय कुछ भी अर्थ निकाल दे तो नहीं, सावधान। स्मृति इतिहास पुराणी, स्मृतियों के आधार पर ध्यान देंगे। स्मृति, इतिहास और पुराण थोड़ा गंभीर विषय, इसलिए बार बार ध्यान देता हूं, ध्यान देंगे। स्मृति, इतिहास और पुराण, इन तीनों में इस लोक के भी वर्णन है और परलोक का भी वर्णन है। लेकिन स्मृतियों में इस लोक की गतिविधि का वर्णन ज्यादा है और उस लोक की प्राप्ति का विधान थोड़ा कम है। वहीं पर इतिहास और पुराण अष्टादश है और इतिहास दो है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ये दोनों इतिहास के अंतर्गत लिए जाते हैं। इतिहास और पुराण में सांसारिक वृत्ति, सांसारिक जीवन शैली का भी वर्णन है, लेकिन उसकी मात्रा कम है। उसकी जगह पर भगवत उपासना, भगवान की प्राप्ति कैसे करें, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, उस पर ज्यादा फोकस किया गया, वहां ज्यादा केंद्रित किया गया। अर्थात
इतिहास और पुराण में, महाभारत, रामायण, भागवत, इन सब की कथाओं में उन विधियों का ज्यादा वर्णन है जिन विधियों से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अतः इस प्रकार से वेदार्थ निश्चित स्मृति इतिहास पुराणे का सूत्र दिया कि वेदों के अर्थ को समझने के लिए स्मृति, इतिहास और पुराण में हम सभी को प्रवेश करते रहना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। रचना कर लिया और रचना खूब किया। 17 पुराण रचना हो गए, महाभारत रचना हो गई, खूब ज्ञान की रचना हो गई, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। तब तक नारद बाबा वहां पहुंच गए और नारद बाबा पहुंच करके वहां पर देखते हैं कि थोड़ी चिंतित हैं। हे वेदव्यास जी, क्या बात है, क्यों परेशान हैं? कि गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। इस स्थिति में उन्होंने उपदेश दिया कि देखिए, आपके मन को शांत करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत का उपदेश करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की रचना करनी चाहिए। जब श्रीमद् भागवत महाग्रंथ की रचना करने का उपदेश दिया और कहा कि आप उसको वर्णन कीजिए, मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरे घर कुछ ब्राह्मण देवता संत भगवान लोग आए थे, कुछ वैष्णव लोग आए थे, उनकी सेवा में किया करता था। जब वे जाने लगे तो मेरे मन में भाव आया कि मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी भजन करने जाऊं। अभी कथा का दूसरा दिन है कि नीलेश रोज पैरवी करते हैं कि महाराज जी कथा के बाद हम भी वृंदावन जाएंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान तो सब वृंदावन पहुंच जाएगा तो वृंदावन से हम लोगों को यहाँ कौन बुलाएगा? नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की झनक चढ़े, छन उतरे, साची प्रीति न होए। एक क्षण उठ गया, खूब मन रोम रोम मन कर रहा है उसकी प्राप्ति करें और तुरंत निराशा हो जाए। साची प्रीति न होए, 8 प्रहर भी नहीं रहे, साची प्रीति सुहे, 8 प्रहर एक ही अवस्था में रहे, चाहे लाभ हो या हानि। जिसे अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही हो, प्रेम के तरंग जिसके हृदय में व्याप्त नहीं हो रहे हो, वह प्रेम के रहस्य को नहीं जानता। क्यों? विक्षोभ में प्राण जाता है, मगर प्रतीक्षा हमेशा प्रेम का वर्धन करती है। प्रेम बढ़ता, प्रेम का पैरामीटर कैसे बढ़ता है? जितनी प्रतीक्षा की घड़ी में उपासक वह प्रेमी अपने समय काल खंड को व्यतीत करेगा, प्रेम उतना परवान चढ़ता हुआ जाता है। तुरंत में प्राप्त कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाता। अतः नारद बाबा ने कहा हम भी चलेंगे। तो गुरु जी लोग का तेरी माँ है ना, अभी माँ की सेवा कर, बाद में भगवान का भजन करना। अब तो रोज सोचते हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। भगवान ने देखा इसको शरण में लेने का क्या तरीका लेने, गुरु जी की आज्ञा से माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ की आयु पूरी हो गई, माँ गई जंगल में लकड़ी लेने के लिए और उनको सांप ने डस लिया। जब सांप ने डस लिया तो नारद बाबा ने जो संस्कार था वो किया, कर करके नारद बाबा जंगल में चले गए। जंगल में खूब ध्यान धारणा करने लगे। ध्यान धारणा करते 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 अचानक भगवान का दर्शन हो गया। भगवान का दर्शन होकर के बड़े आनंदित हुए, खूब आनंदित हुए कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। मन मंदिर में दर्शन तो दे रहे थे, कितना देर देंगे? अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो आँख खोल करके नारद कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। भगवान ने आकाशवाणी किया, बस इस बार इतना ही समय आया, तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त बनोगे। अगले जन्म में तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त बनोगे। और नारद बाबा इसी प्रकार से करते करते उस शरीर में, उनका शरीर कालखंड की गणना से पूर्ण हुआ। तत्पश्चात
प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि प्रारंभ की तो नारद बाबा ब्रह्मा जी के मन से प्रकटीभूत हुए। वही नारद में हे वेदव्यास जी आज तुम्हारे बीच उपस्थित हूँ। मन लगा करके बड़ी ध्यान के साथ भगवान का भजन कर। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के श्री राम जय राम